ओके, ठीक है बच्चों, वी आर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट टुडे विच इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। लिखिए सभी बच्चे, और ये रिकॉर्डिंग हम एक लाइव क्लास में कर रहे हैं जिसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। फ्रिक्शन, जो बच्चे नए हैं वो लिखना शुरू करें। फ्रिक्शन इज द फोर्स, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज द मोशन, आपने लिखा हुआ है सभी ने, विच अपोजेज द मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस। एक्चुअल में फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, इसको हमने एक सरफेस पे रखा, ये ब्लॉक जब सरफेस पे रखा हुआ है तो इस ब्लॉक की जो लोअर लेयर है एक्चुअली वो थोड़ी जिगजैग शेप में होती है, रफ होती है, और जिस सरफेस पे रखा हुआ है वहां पर भी अगर आप देखें तो जिगजैग शेप्स है। ये जो लॉकिंग्स हैं, ये जो जिगजैग्स हैं, ये आपस में लॉक होते हैं, these are called the locked. Okay, these surfaces are actually rough if you see them at the micro level. तो ये एक दूसरे में फंसे हुई रहती है जिनकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, राइट? इसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी आगे जाती है तो ये जो लॉक्स हैं ये टूटने लगते हैं, तो फ्रिक्शन क्या करता है, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है कि भाई जहां पे कांटेक्ट बना हुआ है वहां पे मोशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसको आगे धक्का देंगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। एक बात बताइए, जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन कहां लगता है, आगे की ओर, क्योंकि जब हम चलते हैं तो बेसिकली हमारा जो पैर है वो कहां जाता है, पीछे की तरफ स्लिप होता है। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, इस स्लिपिंग को रोकना, यानी बॉडी जहां भी स्लिप होने लगती है उस टेंडेंसी को अपोज करता है फ्रिक्शन। ऐसा मानिए कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं तो आपके पैर की जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो कहां पर है, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है कि बॉडी स्लिप ना करे। जैसे मान लो अगर आप एक तेल फैला दो यहां पे तो मैं क्या होगा, पीछे फिसल जाऊंगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पैर को रोक के रखेगा, वो आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल होता है और कहां लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आप कहीं सरफेस पे जा रहे हैं घूमने, किसी गार्डन में, कोई आपके सामने सांप आ जाए जैसे, तो आप क्या करेंगे, घबरा के एकदम से इस तरह से आगे खिसकेंगे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अभी स्लिपिंग आगे हो रही है तो फ्रिक्शन पीछे। तो जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मोशन होती है, स्लिपिंग टेंडेंसी, फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, राइट? इसी तरह से जो ब्लॉक है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये एक सरफेस पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पर स्लिपिंग कहां हो रही है, ब्लॉक आगे स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ। ओके, तो फ्रिक्शन जो है उसका कॉज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सरफेसेस, और लॉजिक क्या है इसमें, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन बॉडी की मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन क्या करता है, इट विल अपोज द मोशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे भी दो बॉडीज कांटेक्ट में है वहां जो मोशन हो रही है फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। ठीक है बच्चों, राइट? अब आता है इसमें लॉ ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है बच्चों, जब हम किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखते हैं, व्हेन वी आर कीपिंग अ बॉडी ऑन अ सरफेस, देन वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सरफेस विल प्रोवाइड द नॉर्मल रिएक्शन, राइट? यानी जितना ज्यादा आप बॉडी को दबाएंगे उतना ही ज्यादा बॉन्ड्स क्या होंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे, राइट? तो ये लॉ कहता है कि फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब आप इस साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है म्यू, विच इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर n किसके बराबर है, mg के, शाबाश। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग म्यू mg, यानी कि जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू इंटू mg। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है।
म्यू एम जी। परंतु ऐसा नहीं है कि भाई लिमिटिंग है तो हमेशा लगेगा। फ्रिक्शन तभी लगता है जब आपको उसकी जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 100 रुपए है जेब में, तो क्या आप उन्हें फालतू खर्च करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब जरूरत होगी आप तभी खर्च करेंगे। ऐसा मानो बच्चों कि मान लीजिए एक ब्लॉक है हमारे पास 5 किलोग्राम का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर है 0.2। तो हमसे पूछा गया कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी। यहां पर म्यू कितना है? 0.2, मास कितना है? 5, जी इज 10, तो ये कितना आया? 10 न्यूटन। अब इसका मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ेगी, इफ इट इज रिक्वायर्ड, then friction can take a value up to the 10 Newton, but it does not mean it is 10 Newton. समझिए इस चीज को। This is called the self adjustment. फ्रिक्शन अपने से नहीं लगता। फ्रिक्शन कब लगता है? जब हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। देखिए कैसे। मान लो एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि यहां पे एक बॉडी रखी हुई है, इसका मास 4 किलोग्राम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अभी ये बताओ कि इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी? आई एम नॉट आस्किंग द लिमिटिंग वैल्यू, हियर आई कैलकुलेटेड द लिमिटिंग वैल्यू, मींस इफ इट इज रिक्वायर्ड हाउ मच कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। यहां हम पूछ रहे हैं कि अगर बॉडी केवल यहां रखी हुई है, अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा है? तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0। दिस विल बी 0, क्योंकि फ्रिक्शन इज लाइक अ रिएक्शन फोर्स। जब तक आप बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझिए, अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे या 2 न्यूटन, तो यहां पे जो लॉक्स होते हैं ये बेसिकली क्या होगा? इन पे एक धक्का लगेगा, ये लॉक्स आपस में बंधे रहना चाहते हैं, तो रिएक्शन क्या आएगा सरफेस का कि फ्रिक्शन जो है वो इक्वल अमाउंट में लग जाएगा पीछे की तरफ। कितना? 2 न्यूटन, और बॉडी क्या होगी? रुकी रहेगी। ओके। अगर आप लगाओगे 4 न्यूटन, तो अभी फ्रिक्शन कितना लगेगा? केवल 4 न्यूटन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टमेंट का मतलब फ्रिक्शन खुद को अपने आप एडजस्ट करता है। किस वजह से? बॉडी को रोकने के लिए। जैसे आपने 2 न्यूटन लगाया तो आपने कोशिश की कि यहां रिलेटिव मोशन हो जाए, पर फ्रिक्शन इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। किस तरफ लगेगा? बैक साइड में। तो 2 न्यूटन की रिएक्शन कितनी मिली हमें? 2 न्यूटन, और बॉडी किस पे आ गई? रेस्ट पर। आपने लगाया 4 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगा? 4 न्यूटन। अगर आप लगाएंगे मान लीजिए 8 न्यूटन या 6 न्यूटन, तो अभी फ्रिक्शन वापस से कितना लगेगा बच्चों? 6 न्यूटन। क्योंकि ये देखो कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी है यहां पर? म्यू एम जी। इसका मतलब फ्रिक्शन के अंदर कितनी ताकत है? 8 न्यूटन तक। अगर जरूरत पड़ेगी तो फ्रिक्शन 8 न्यूटन तक एक्ट करेगा। आपने 2 लगाया तो 2 आ गया, आपने 4 लगाया तो 4 आ गया, 6 लगाया तो 6, यानी कि 8 न्यूटन तक फ्रिक्शन बॉडी को चलने नहीं देगा। इट विल नॉट अलाउ द बॉडी टू मूव ऑन रिलेटिवली ओवर द सरफेस। बट व्हेन यू विल अप्लाई द 8 न्यूटन, इसी बॉडी पर अगर हम 8 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो अब फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत से लगेगा और बॉडी क्या करने लगेगी? स्लाइड। क्योंकि जैसे ही आपका फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो गए तो नेट फोर्स कितना मिला? 0, और बॉडी धीरे 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 खिसकने लगेगी। ओके। अगर मान लीजिए आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो, बच्चों ये कॉपी कर लीजिए आप सभी बच्चे, वैसे काफी समय से लिखा हुआ है, आपको एनफ टाइम मिला कॉपी करने का, मैं इसको मिटा देता हूं। ये देखिए, अगर हम 8 न्यूटन लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी? धीरे 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 खिसकने लगेगी। क्यों खिसकने लगेगी? क्योंकि नेट फोर्स कितना है बॉडी पर? 0।
नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो के दो कंक्लूजन होते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी या स्लाइड करेगी। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो 8 न्यूटन पर बॉडी जो है वो धीमे धीमे खिसकना शुरू कर देती है, बिकॉज फ्रिक्शन नाउ इज नॉट एबल टू होल्ड इट ऑन द सरफेस। तो इसी वजह से स्लाइडिंग शुरू होती है क्रिटिकल केस में। अगर आपका फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, सपोज नाउ वी आर अप्लाइंग 12 न्यूटन ऑन द सेम बॉडी, देन फ्रिक्शन विल एक्ट बाय इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब बॉडी चलेगी कि नहीं बताइए? क्यों चलेगी? बिकॉज योर फोर्स इज 12, फ्रिक्शन इज हाउ मच? 8, so there is a net force on the body. What is the net? 12 minus 8. What is the acceleration? F net by m means 4 upon 4. So now it will slide with 1 meter per second square. आई बात समझ में? यानी कि लिमिटिंग वैल्यू वो वैल्यू है फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम तक हो सकती है जरूरत पड़ने पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा लगती है। फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को रोकना। तो जितना फोर्स जरूरी है मोशन रोकने के लिए उतना ही लगता है। ओके, कहां तक? लिमिटिंग तक। जैसे आपने 2 लगाया तो केवल 2 न्यूटन अगर बैक लगाएंगे तो बॉडी रुक जाएगी, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? केवल 2। अगर आपने 4 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 4। आपने 6 लगाया तो फ्रिक्शन 7 नहीं लगेगा, उसको रोकने के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 6। तो फ्रिक्शन 6 लगेगा और बॉडी को रोक दिया जाएगा, मींस द रिलेटिव मोशन विल नॉट स्टार्ट। जब आपका फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा तो फ्रिक्शन अब बॉडी को रोक नहीं पाएगा। बॉडी क्या होगी? धीमे 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 खिसकने लगेगी, स्लाइड करने लगेगी। ये हो गई क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, यानी लिमिटिंग से कम वैल्यू तक का फोर्स लगाएंगे तो बॉडी नहीं चलेगी और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? जितना हम लगा रहे हैं उतना ही आएगा। इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट। फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करता है आपके फोर्स के हिसाब से। आप 5 लगाओ तो 5 लगेगा, 6 लगाओ तो 6 लगेगा, समझे? परंतु इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बॉडी अब क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। ओके, कॉपी करिए इसको। आई थिंक कल हम यहां तक आ चुके थे शायद, सभी बच्चे। आप सभी बच्चे कॉपी कर लें इसको। करो बेटा, जो बच्चे कल एब्सेंट थे एक बार कॉपी करिए, बाकी बच्चों को भी समय मिलेगा जो ऑनलाइन के बच्चे हैं हमारे। आप लोग कहीं बाहर गए थे बेटा? तबीयत ठीक नहीं थी? हाँ, अच्छा, दिल नहीं हुआ होगा आने का। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, मेरा भी दिल नहीं करता कभी क्लास लेने का, और फिर भी मैं तो आके ले लेता हूं। लिखो, कल लिख लिया था, कल यहीं तक आए थे ना हम। ठीक है, लिखने दो, ये बच्चा लिख रहा है, इसको लिखने दो। 2 एग्जाम्पल लेंगे हम इसके बाद, आप इसको कॉपी कर लें। तो लिमिटिंग का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। जैसे हमारे पास मान लीजिए 5,000 रुपए हैं, पर हम किसी को 50 रुपए भी उधार नहीं देंगे या काम में नहीं लेंगे जब तक कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रिक्शन भी इसी तरह से होता है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब कितना अवेलेबल है और लगेगा कितना, वो जरूरत के हिसाब से है। आप अगर 2 लगा रहे हैं तो 2 ही लगेगा, 4 लगा रहे हैं तो 4 ही लगेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट। ओके, नारायण सिंधे समझे आप? गुड। लाओ बच्चों, देखो बेटा, इस पे मैं 3 एग्जाम्पल लूंगा 1 बाय 1। बाकी बच्चे उस जो लिख रहे हैं उस तरफ वो लिखते रहे मारकर। मान लीजिए यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास 6 kg है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अभी इस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों? एक बॉडी को सरफेस पे रख दिया केबल और बॉडी रखी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट? व्हाई इट इज 0? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। कहीं फोर्स ही नहीं लग रहा बॉडी पर, मींस देयर इज नो स्लिपिंग टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन लगेगा ही क्यों? जरूरत ही नहीं है उसकी। फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन।
इट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज जस्ट कैप्ड फ्रिक्शन इज 0. अच्छा ये बताओ व्हाट कैन बी द लिमिटिंग वैल्यू? म्यू mg 0.0, मास कितना है 6, g is 10, so how much it is 12 न्यूटन. इसका मतलब समझे आप? इफ इट इज रिक्वायर्ड, यानी जरूरत अगर पड़ेगी तो फ्रिक्शन कहां तक लगेगा? 12 न्यूटन तक लग सकता है. इसका यह मतलब नहीं है कि लगेगा. मेरे पास 100 रुपए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खर्च करूंगा. मुझे चाय पीनी होगी, समोसा खाना होगा तो ही मैं पैसे खर्च करूंगा, नहीं तो वो 100 रुपए मेरी जेब में रखे रहेंगे. दूसरी चीज ये समझो, समोसा अगर 10 रुपए का है तो मैं क्या समोसे वाले को 20 रुपए दूंगा? जितने का समोसा है उतने ही दूंगा ना. कल शिवानी को समझाया था मैंने चाय और समोसा, तो जितने का समोसा आएगा आप उतने ही रुपए देंगे उसको. ऐसा नहीं कि भाई समोसा बड़ा टेस्टी था यार 10 की जगह 20 रुपए ले लो. क्या आप दोगे? फ्री में केवल कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते. आप समझे? तो सेम थिंग इज लाइक द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो है वो 12 तक लगेगा. अब किसी ने हमसे कहा कि ये बताओ सर मैं इस पे लगा रहा हूं, मान लीजिए 9 न्यूटन का फोर्स किसी बच्चे ने लगाया. अब जरा बताओ मुझे फ्रिक्शन कितना लगेगा? भाई लिमिटिंग कितना 12 है, हम जो लगा रहे हैं वो लिमिटिंग से कम है. 9 लगने से ये जो बॉन्ड है ना ये आपस में बात करेंगे. यार हम तो आपस में चिपके हुए बैठे हैं, एकदम धक्का सा लगेगा. यार पीछे धक्का सा आ रहा है, धक्का कौन दे रहा है? देख जाके, अरे यार 9 न्यूटन आ रहा है पीछे से, अरे ये तो रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर देगा, रोको इसको जाके. कैसे रोक सकते हैं भाई? 9 आगे लग रहा है तो 9 पीछे फ्रिक्शन लगा दो. तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 9 न्यूटन. जितना जरूरी है. एक चाय खरीदी तो एक चाय के पैसे, 9 लगा तो 9. हालांकि 12 तक हो सकता है और जरूरत ये नहीं है कि 12 लगेगा, जितना जरूरी है उतना ही लगेगा. अगर मान लो केस सेकंड में मैं बोलता हूं आपसे, ये केस 1 था. केस 2 में सपोज F लगाया जाए 16 न्यूटन, तो अब क्या होगा? अब देखो इस बॉडी पर फोर्स कितना आया आगे की तरफ? 16 न्यूटन. फ्रिक्शन कितना है? 12. कौन ज्यादा कौन कम? 16 ज्यादा, फ्रिक्शन कम. नेट फोर्स कितना? 16 माइनस 12 4. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना बच्चों? बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ F नेट बाय m मीन्स इट इज 4/6. तो ये कितना आया? 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, कॉपी कर लीजिए इसको. फिर हम थोड़ा इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे. और तुम ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा वीडियो चिल्लाते हो, क्वेश्चन करते नहीं हो, डीपीपी भेजते नहीं, सॉल्यूशन भेजते नहीं और वीडियो से डिमांड करते हो. जो असाइनमेंट और डीपीपीज हैं उनको सॉल्व करिए, उनके फोटो खींचिए और उनको मुझे रिवर्ट करिए व्हाट्सएप पे. मैं इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं डालता हूं कि मुझे लगता है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है? नहीं तो बेटा 4 बैच चालू है मेरे, किसी भी बैच में कैमरा लगाया रिकॉर्डिंग हो जाती है. पर मेन बात यह है कि आपको टाइम मिलना चाहिए एक चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए. सही बात है कि नहीं? कॉपी करिए इसको आराम से. ठीक है बेटा? तो ये था फ्रिक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. बॉडी को हमने